व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स टू गेट आउट ऑफ इंडिया। भारत के साथ बकवास करोगे तो भैया घर में तो घुस के करेंगे हरकत, और जो घर में है उनको भी कह देंगे जाओ भैया। तो वीडियो देखते हैं। और इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मूव लिया है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। प्रशांत धवन सर की वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से। जय हिंद, जय भारत। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने कनाडा को ये कहा है कि 41 अपने जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं जो दिल्ली के कनेडियन हाई कमीशन में हैं, इन्हें वापस कनाडा में ले जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। नाउ अगेन ये रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली अभी तक इस पर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, मगर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया कनाडा टेंशंस लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू दिल्ली टेल्स ओटावा, ओटावा कैपिटल है कनाडा की। कई लोग सोचते हैं कि मॉन्ट्रियल है, कुछ और है, नहीं, इट इज़ ओटावा। ओटावा टू विड्रॉ 41 डिप्लोमेट्स बाय अक्टूबर 10। इसी महीने की 10 तारीख तक कनाडा को ये कह दिया है कि अपने 40 से ऊपर डिप्लोमेट्स इंडिया से बाहर निकालो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इनकी जो लीगल इम्यूनिटी है ये छीन ली जाएगी। लीगल इम्यूनिटी आपको पता होगा, जो ये राजदूत होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, इनको एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है। तो मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, आप यूपीएससी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करते हैं, आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं और आप बन जाते हो एक इंडियन डिप्लोमेट जापान में या पोलैंड में या किसी और देश में। तो एज ए डिप्लोमेट, एक राजदूत के तौर पे आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, मतलब कि आपको जेल नहीं किया जाएगा, आपको अलग से ट्रीटमेंट मिलता है, आपको बहुत सी चीज़ों में प्रोटेक्शन मिलती है। इट इज़ ऑलमोस्ट ए डिफरेंट लॉ फॉर यू। तो जो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ना, ये इंडिया ने कहा है कि आपसे हम छीन लेंगे अगर आपके ये डिप्लोमेट इंडिया से बाहर नहीं गए। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है। और इंडिया के अलावा देखो, कनाडा आज के समय हैवी प्रेशर फेस कर रहा है। ना सिर्फ कनाडा, एक्चुअली स्पेसिफिकली मुझे कहना चाहिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार हैवी प्रेशर फेस कर रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम इलॉन मस्क। यहाँ पे आप देख पाओगे x.com, ट्विटर, जो आपको कहना आप कह लीजिए, इसके जो मेन ओनर है आज के समय इलॉन मस्क, इन्होंने ये लिखा है कि जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा, इट इज शेमफुल। तो ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों दुनिया के बड़े जो बिलियनियर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं कनाडा में ये शेमफुल है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 40th, 71st, 81st या फिर 89th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है कनाडा को, हम क्यों चाहते हैं कि कनाडा अपने जो डिप्लोमेट्स हैं भारत में, इन्हें वापस कनाडा लेके जाए। वेल नाउ, पहली बात तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे कनेडियन डिप्लोमेट्स वापस जाएंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, ये इंडिया में रहेंगे, कई और जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी रहेंगे। मगर पिछले कुछ सालों में हमने ट्रेंड देखा था कि कनाडा का जो हाई कमीशन है भारत में, वहाँ पर कनाडा के बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स आ गए थे। जितनी इनको आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा डिप्लोमेट्स इनके इंडिया में कर रहे थे ऑपरेट। तो इंडिया ने कनाडा को सिंपली ये कहा है कि हम लोग ओटावा, जो आपकी कैपिटल है, जितने डिप्लोमेट्स हम लोग रखते हैं ओटावा में, उतने ही डिप्लोमेट आप रखिए नई दिल्ली में। तो इसको आप कहोगे डिप्लोमेटिक पैरिटी, एक बैलेंस करना। Had informed, or we have informed the Canadian government that there should be parity of strength and rank equivalence in our diplomatic presence, or mutual diplomatic presence. We think that the numbers are much higher, and those details are being worked out, and we think that hence the number there will be reduction. So yes, I presume this is pursuant to our conversation or request. हम यहाँ पर कहीं से कनाडा को ये नहीं कह रहे कि बस निकल जाओ, हम तुमसे रिलेशन नहीं बनाना चाहते। सिंपली कनाडा को ये कहा जा रहा है कि जो आपको पहले स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था कि आपके एक्स्ट्रा डिप्लोमेट भी यहाँ पर रहेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब वो सब जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक कंट्री पे आरोप लगाते हो कि एक कंट्री ने असैसिनेशन करी है आपके नागरिक की, आपकी सॉइल पर, और इतना बड़ा चढ़ा के ड्रामेटिक तरीके से अपने लोगों को ये सब आप बताते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर कनाडा को इससे क्या लॉस होगा। देखो, सीधा सीधा एक बड़ा लॉस ये होने वाला है कि कम इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, इंडियन स्टूडेंट्स
बड़ी बहुत मात्रा में बड़ी ह्यूज नंबर्स में जाते हैं नंबर में कनाडा में। जाता है। आप अगर कनाडा के टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देख लो ना, उसमें से 37% से भी ऊपर सिर्फ इंडिया से आते हैं। इट इज़ एन इनॉर्मस नंबर। अचानक से जब ये स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे ना, तब ये जो स्पेस है कनेडियंस फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे अगेन, मैं कई कनेडियन फोरम्स देख रहा था, वहाँ पे कनेडियंस ना जब ये न्यूज़ पढ़ रहे कि इंडिया कहता है कि जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं इनको ले जाओ, ज़्यादातर जो वहाँ पर राष्ट्रवादी कनेडियंस हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, अपने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मत भेजना। ज़्यादातर लोग इमोशन में आके ये कह देते हैं कि ठीक है हमें इंडियन स्टूडेंट्स भी नहीं चाहिए, कनेडियन इकोनॉमी को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये कहीं और से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ एक नॉलेजेबल आदमी इन लोगों को ये बात रिमाइंड कराता है, अगर इंडिया से नहीं आएंगे स्टूडेंट तो कहाँ से आएंगे? कौन सा एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे लोग, आप कह लो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव करने के लिए। आई मीन दुनिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं इंडिया जैसी जहाँ पर इंग्लिश प्रॉपरली लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जो उनका स्कूलिंग सिस्टम है वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और उस कंट्री में एक बड़ी मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, जो करोड़ों रुपए खर्चने को तैयार है बाहर पढ़ने के लिए। दुनिया में ऐसे देश बड़े कम आपको मिलेंगे। आप खुद सोच कर देखो, अगर इंडिया से स्टूडेंट्स की सप्लाई नहीं आती तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? जापान से, जहाँ पर आबादी लगातार गिर रही है, या चाइना से जहाँ पर सेम प्रॉब्लम है। चाइनीज स्टूडेंट्स बाय द वे कनाडा इतना जाते भी नहीं है, ज़्यादातर उनका फोकस रहता है यूएस की तरफ। रशिया से रिलेशन इनके ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। अफ्रीका में कई देश हैं, वहाँ पर आबादी के पास इतने पैसे हैं नहीं, करोड़ ऑफ रुपीज़ या डॉलर्स आप कह लीजिए, कि वहाँ पर कनाडा में जाके ये सब पैसा वो खर्च पाएँ। तो कहाँ से आएंगे? आई मीन यूरोप में ऐसा नहीं है कि लोग इतना डेस्परेट बैठे हैं। कोई आदमी जर्मनी में रहता है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है, वो कहता है कि मेरे देश में ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे कनाडा में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम केस बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आपको मिलेगा। तो जो ये बड़ा डेफिसिट आएगा इंडियन स्टूडेंट्स के निकलने के बाद 40% का, कनेडियन इकोनॉमी, इनकी यूनिवर्सिटीज़ उसको भर नहीं पाएंगे। और ऑलरेडी मैं ये बात देख रहा हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स, कई इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा के ऑल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं कि कनाडा ना जाकर किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए जाए, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स ऑब्वियसली यहाँ पर है। इंडिया ने ओपनली बोल रखा है कि कनाडा आप जाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी का इशू आ सकता है। कनाडा में क्रिमिनल्स, टेररिस्ट को जगह दी जाती है। इट इज़ ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। तो इंडिया की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये सब कह दिया है, और साथ में अब डिप्लोमेट्स भी कम कर दिए हैं। तो जो इंडियंस के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग होती थी कनाडा में, उसकी स्पीड में भी कटौती आएगी। तो बिल्कुल मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन स्टूडेंट्स सीधा कनाडा की इकोनॉमी में पंप कर रहे थे, ये आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला। जस्टिन ट्रूडो ने कनेडियन इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में बड़ा लॉस कर दिया है। हाँ, कई रेसिस्ट लोग आपको मिलेंगे कनाडा में, वो कहेंगे अच्छा हुआ नहीं आए, बाहर के लोग आ रहे थे, हमारा देश बच गया। बट जब इनको रियलाइज होगा कि अल्टरनेटिव क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स अगर नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स? तब आप देखोगे इन्फ्लेशन जब यहाँ पर बढ़ेगी, मैन पावर की कमी आएगी, दे विल फील द पेन। ना एक तरफ तो हमने यहाँ पर बात कर ली है मैसिव इकोनॉमिक लॉस की, दूसरी तरफ ना जस्टिन ट्रूडो की आलोचना इलॉन मस्क जैसे लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में फ्री स्पीच जेन्युइनली खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क ये कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली क्या किया है, अपनी सरकार को ये कहा है कि जो भी हमारे देश में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉडकास्ट या फिर कोई और सर्विस होती है, उन्हें सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा। जो वो बोलेंगे, जो उनके मुंह से निकलेगा, वहाँ पे काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो फ्री स्पीच बेसिकली खत्म है। ये इंडिया में हो रहा होता ना, जस्टिन ट्रूडो ओपनली इंडिया की आलोचना करते। तो अगेन देखिए, कनाडा के लिए ये अनफॉर्चुनेट है कि इनका लीडर इस वक्त ऐसा है जो बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब कर रहा है, कनाडा की जो इमेज है ये खराब कर रहा है। ओवरऑल एज ए कंट्री कनाडा इज ब्यूटीफुल, लोग यहाँ पे काफी अच्छे हैं, जैसे दुनिया में और जगह होते हैं, मोस्ट पीपल आर नाइस। मगर अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे लीडरशिप है ना, वो इस कंट्री का बहुत ही डीप नुकसान करने वाली है, जो कई डेकेड्स तक महसूस किया जाएगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 40th इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे
इंडिया रिटेन्स इट्स 40th पोजीशन इन द ग्लोब। ये पहली बात तो जो डिप्लोमेटिक मूव है 41 जो अभी ऑफिशियल नहीं हो मेरे हिसाब से, बस जो वीडियो दिखाया उसमें ये था कि बैलेंस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो हो ही गया है। बट ये देखना, पहले जब बोला था कि इनको कंट्रोल में करो तो ट्रूडो ने क्या बोला था कि वी आर डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और अब खुद सेंसरशिप कर रहा है वहां पर। हाँ कि गवर्नमेंट वो होनी चाहिए सारी वो। भाई ये क्या, मेरे को लगता है ये कल कुछ बोलता है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ और ही बोलेगा। ये कैसा प्रेसिडेंट है भाई? फिर यही निकलता है मेरे मुंह से, कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार इनके वो है आगे की डिप्लोमेसी, गजब। ये देखो सीधी बात मैं करता हूँ कि कनाडा अपने पैर पे मार रहा है कुल्हाड़ी, क्योंकि आपको ये पता है कि जब इंडिया से अगर लोग नहीं गए वहां पढ़ने, भाई जो कोर्स वहां पर 10-15 लाख का है ना, इंडिया वालों के लिए 60-70 लाख का, एक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना महंगा पड़ जाता है। तो वो जाते हैं वहां पर, पंपिंग करते हैं पैसा, उनकी इकोनॉमी बूस्ट मिलता है। उसके अलावा देखो ना, जाएगा कौन? आबादी उनकी नॉर्मल है। बताओ कि कौन ऐसा है जो कनाडा में जाके, इंडिया से लोग जाके वहां काम करते हैं ना, तो उनकी इकोनॉमी में हेल्प होती है, तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अगर वहीं के लोग सारी जॉब करने लग जाए तो। भाई साहब दिलचस्प रहेगा अभी, और क्या कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से क्या क्या इसमें आगे आते हैं, मतलब दोनों कंट्री से। ट्रूडो, मुझे लगता है ट्रूडो अब ज्यादा हरकतें तो करेगा नहीं, पता लग चुका उनको। इसका आना दोबारा तो आएगा नहीं, लेकिन अब इस तरीके से दोबारा से ड्रामेबाजी तो मेरे हिसाब से मुश्किल है उनकी तरफ से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।